प्राचीन काल के बाद हमारी मध्यकाल की शुरुआत हुई, मेडाइवल पीरियड। जब गुप्त काल की समाप्ति होगी, गुप्त काल की समाप्ति के बाद राजपूत पीरियड, मेडाइवल पीरियड है, इसकी शुरुआत हुई। इसमें सबसे पहले जो है राजपूत पीरियड, वो समय था जब भारतवर्ष पर राजपूत राजाओं का साम्राज्य हुआ करता था। राजपूत राज्य जो थे वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था भारत। राजपूत काल के समय में जो भारत है वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। बेसिकली अलग अलग राजपूत राजाओं का इन क्षेत्रों पर आधिपत्य था। और इस समय में जो राजपूत राजा थे वो आपस में उनके बीच में युद्ध हुआ करते थे, और जो उनकी एकता थी, जो एक आप राष्ट्रीय एकता कह सकते हैं, वो कहीं विलुप्त हो गई थी। राजपूत राजाओं की जो सबसे बड़ी कमी थी वो उनकी आपसी फूट ही थी। और बेसिकली जो मुस्लिम काल की शुरुआत, मुस्लिमों का आधिपत्य भारत पर शुरुआत था, उसकी जो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह वो राजपूत राजाओं की आपसी मतभेद, आपसी फूट ही रहा है। राजपूत राजाओं के समय में हमारे देश में बेसिकली बाल विवाह, सती प्रथा, जोहर प्रथा आदि इन प्रथाओं का समय राजपूत काल को ही माना जाता है। राजपूत अपनी आन शान के पक्के थे, वीरता इनका प्रतीक था। और बेसिकली यही वो समय था जब साहित्य और कला के क्षेत्र में भी भारतीय समाज में बहुत सारे नवनिर्माण हुए हैं। सोमनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आबू के जैन मंदिर आदि मंदिरों का जो निर्माण है वो राजपूत काल के राजाओं के द्वारा ही कराया गया था। और इस समय में धार्मिक कर्मकांडों में काफ़ी वृद्धि हुई थी। और जैसा मैंने आपको बता दिया है, सती प्रथा, बाल विवाह, जोहर प्रथा इसी समय के देन रही है। और 7वीं सदी से 12वीं सदी तक, यानी कि 17th century to 12th century इज ऑक्यूपाइड इन राजपूत किंग्स। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक राजपूत राजाओं का साम्राज्य भारतवर्ष पर रहा है। अब इसके बाद हमारा आता है मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल। ये वो समय है जब मुस्लिम जो राजा थे महमूद गजनवी, उसने भारत पर आक्रमण किया था। और यहीं से भारत में मुगल इस्लाम धर्म की जो जड़ें हैं वो जमनी शुरू हो गई थी। हालांकि भारतवर्ष के अरब देशों से जो व्यापारिक संबंध थे वो इससे भी बहुत पहले पुराने हैं, लेकिन भारत में इससे पहले इस्लाम धर्म नहीं पाया जाता था। इसमें अरब निवासियों ने व्यापारिक संबंध के बाद जो है भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और राजपूत वंश का जो आखिरी राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्हें हरा के दिल्ली पर विजय आधिपत्य कर ली। यही वो समय था जब राजपूत राजाओं की शक्ति जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी और मुस्लिम राजाओं की शक्ति यानी कि मुगल काल में वृद्धि होती चली गई। और इस समय दिल्ली, अजमेर, कन्नौज, बनारस आदि को विजय करके मुस्लिम राजाओं ने अपने में इनको मिला लिया। और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश आदि ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया। और मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब आदि प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका भारत की कला और साहित्य में भी काफ़ी योगदान रहा है। और इस पीरियड में जो है बेसिकली जो सनातन धर्म है उसका पतन हुआ था। और लंबे समय तक जो बेसिकली हैं इस मुस्लिम काल के राजाओं ने भारतवर्ष पर अपना आधिपत्य रखा है। और क्योंकि मुस्लिम और हिंदू दोनों के जो धर्म थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, दोनों के कल्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इसलिए इनसे पहले अन्य जो भी आक्रमणकारी रहे हैं भारत पर, शक हैं, कुषाण हैं, वो सब भारत में ही विलीन हो गए। लेकिन मुस्लिम काल, इस्लाम धर्म का अपना एक अलग अस्तित्व बना, वो इसी वजह से बना क्योंकि दोनों धर्मों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। मॉडर्न पीरियड यानी कि जिस एरा में आप रह रहे हैं और मॉडर्न एरिया के द हाईएस्ट पीक में हम हैं। मॉडर्न एरा, आधुनिक काल, जब भारत में आगमन हुआ ब्रिटिश का, अंग्रेजों का। हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों ने भी शासन किया है, लंबे समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम भी रहे हैं। सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव थिंग्स इवेंट ऑक्यूपाइड इन द ब्रिटिश पीरियड। काफ़ी चीज़ें जो हैं अप्स एंड डाउन ब्रिटिश पीरियड में देखने को मिले हैं। हालांकि एक आप कहेंगे बहुत क्रिटिकल टाइम इंडियंस के लिए ब्रिटिश पीरियड रहा है।
और आज़ादी के बारे में आपने पढ़ रखा है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जो हमारी आज़ादी है वो सभी धर्मों के लोगों ने, हिंदू और मुस्लिमों ने लगभग बराबर मिलकर इस आज़ादी को हासिल किया है। काफ़ी बलिदान हमें आज़ादी के लिए देने पड़े। तो ब्रिटिश पीरियड के बारे में जो बेसिकली वही है कि अंग्रेज़ों के समय में क्या क्या चीज़ें हमारी, उन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। आधुनिक काल में ब्रिटिश पीरियड, फिर उसके बाद हमारा शुरू होता है जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में। वहाँ से लेके आज तक हम खड़े हैं। एक लॉन्ग जर्नी हम सब लोगों ने की है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारे अचीवमेंट्स आज हम चीज़ों में ले चुके हैं। पर बेसिकली हम देखते हैं कि नेचर ऑफ जो एनवायरनमेंट जो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत सारी चीज़ों को लॉस भी कर दिया है। तो ये हमारा जो है इंडियन सोसाइटी का एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था जो यहाँ पे आज फिनिश हो गया।